सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु ने संभाला है, आज का सुंदर समय मेरे जीवन में दिया है और परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। आज प्रभु के वचन में से हम सीखने के लिए जा रहे हैं और संडे सर्विस में 20/11/2022 में प्रभु ने फिर हमें ये सौभाग्य दिया हमारे जीवन में कि हम प्रभु के वचन में से सीख सकें। और आइए मेरे साथ आज हम जो प्रभु के वचन में से सीखने के लिए जा रहे हैं, पौलुस ने क्या चुनाव किया। अध्याय 13 और 14 में पौलुस ने क्या चुनाव किया। क्या उसने माला डलवाने का चुनाव किया या पत्थर खाने का चुनाव किया। पौलुस ने क्या चुनाव किया। क्या उसने माला डलवाने का चुनाव किया या पत्थर खाने का चुनाव किया। प्रभु के वचन में से आइए हम सीखेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 1 से 3 वचन कृपया पढ़ दिया जाए। अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे जी। जैसे बरनबास और शमौन जो नीगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहेम और शाऊल। जब वह उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। बस इधर प्रभु के वचन में से जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 2 वचन में बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी बुलाहट देकर अपने दास बरनबास और शाऊल को अपनी सेवकाई के लिए अलग किया है। और पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि इन दोनों को प्रभु ने अपनी सेवकाई के लिए अलग किया और ये दोनों प्रभु की सेवकाई के लिए किस प्रकार निकले हैं। और 3 वचन में पढ़िए। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। प्रिय भाई और बहनों, इधर प्रभु के दास बरनबास और शाऊल को प्रभु की सेवकाई के लिए अलग करके और उन्हें हाथ रख के प्रभु की सेवकाई के लिए भेजा जा रहा है। और आगे जब वचनों में हम देखते हैं प्रभु का दास बरनबास और शाऊल प्रभु की सेवा के लिए निकल चुके हैं। जी पढ़िए 4 वचन। अर्थात वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले जी। और सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालयों में सुनाया। जी। यूहन्ना उनका सेवक था। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। जी। बस 1 मिनट। प्रेरितों के काम 6 अब हम पढ़ेंगे 13 अध्याय 6 से 12 वचन पढ़िए। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। उधर जाकर उन्हें एक झूठा भविष्यवक्ता मिलता है। देखिए, वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था जो बुद्धिमान पुरुष था। जी। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाना चाहा, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, जी, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के वैरी,
क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है। देखिए प्रभु के दास किस प्रकार इस झूठे भविष्यवक्ता को एक श्राप देने जा रहा है। पढ़िए। अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा। कितना अधिकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने दास पौलुस को दिया है। और सूर्य को ना देखेगा। और तू सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और तब तुरंत धुंधलापन उसकी आंखों के आगे छा गया है। और वह इधर उधर टटोलने लगा जी। ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। और इधर प्रभु के दास को एक अधिकार के द्वारा दी हुई सेवकाई जो सौंपी गई है, और प्रभु का दास जो पौलुस है इस झूठे भविष्यवक्ता को जो परमेश्वर के कार्य को उलट पुलट टेढ़ा मेढ़ा कर रहा था, उसको किस प्रकार प्रभु के दास ने बोला कि तू इसी समय अंधा हो जाएगा, और उसी समय वह अंधा हो गया। और आगे चलकर हम देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्ति चल फिर नहीं सकता था, ये वाला व्यक्ति, जब इसने प्रभु के इन दासों को अद्भुत काम करते हुए देखा तो क्या हुआ। इधर प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 8 से लेकर 10 वचन तक कृपया पढ़ें। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जी। जो पांवों का निर्बल था। ये व्यक्ति पांव का निर्बल व्यक्ति था, अर्थात ये व्यक्ति चल फिर नहीं सकता था। वह जन्म ही से लंगड़ा था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला और था। ये व्यक्ति कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। जी। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा जी। कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। जी। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने और लगा। उसी समय प्रभु के दास के बोलते समय ये व्यक्ति चलने फिरने लग गया है। और ये अद्भुत काम इस जगह पे प्रभु के दास पौलुस के द्वारा प्रभु ने किया है। आगे पढ़िए। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुआकुनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। 10 वचन तक पढ़ना था। और आगे चलकर इसी वचन को जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम, इसी वचन को जब ये अद्भुत काम होता हुआ इन लोगों ने सबने देखा, तो इन लोगों ने महिमा प्रभु के दासों को बरनबास और पौलुस को देना शुरू किया। तब क्या हुआ इस जगह पर देखें। प्रेरितों के काम 14 अध्याय 11 से लेकर 20 वचन तक पढ़ना है। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुआकुनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे और पास ये उतरा लोग है। बोल रहे हैं देवता इस अद्भुत काम को देखकर कि देवता स्वयं हमारे बीच में उतर आए हैं, और इन्होंने अपने देवता के इन बरनबास को यूस देवता और पौलुस को हिरमेस देवता कहा है। इस जगह पे पढ़िए। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। जी। क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। जी। ज्यूस ने उसे उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। और इस जगह पे ये लोग माला
प्रभु के दासों को डालना चाहते थे, परंतु क्या जो हमारा आज का विषय है, क्या प्रभु के सेवक लोगों ने, बरनाबास और पौलुस ने, क्या इनकी माला को डालना ग्रहण किया कि नहीं किया? और इस समय उन्हों सेवक लोगों ने क्या चुनाव किया? पढ़िए प्रभु के वचन में से परंतु बरनबास 14 वचन से जी। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े, और उन प्रभु के दासों ने अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे और समान। इधर देखिए, प्रभु के दास ने इनकी माला को डालने की बात को स्वीकार नहीं किया। प्रभु के दासों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि उनके गले में ये माला ढाली जाए। माला डालना एक महिमा को दर्शाता है, और इस जगह पे प्रभु के दासों ने माला डालने की बात को स्वीकार नहीं किया। और क्या बोला? 15 वचन में पढ़िए, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम जी। भी तो तुम्हारे समान। और इधर प्रभु के सेवक लोगों ने बोला है, हम भी तुम्हारे समान एक मनुष्य हैं, जो आपके समान दुख सुख भोगने वाले एक मनुष्य ही हैं। हम कोई परमेश्वर या देवते नहीं हैं। पढ़िए, हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं जी। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ व्यस्तियों से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। और तुम अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। जी। 16 वचन, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, जी। तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, जी। किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु ऋतुओं देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। जी। 18 वचन पढ़िए, ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करे। देखिए, इधर प्रभु के दासों ने माला डलवाने की बात को स्वीकार नहीं किया, ना ही माला डलवाने की इच्छा की है, बल्कि उन्होंने ये उनको जवाब दिया कि हम भी आप सबके समान एक मनुष्य हैं। हम ये महिमा को, ये आदर को ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? प्रभु के वचन में लिखा है, मैं यहोवा, यशाया 42 के 8 वचन में, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, मैं अपनी महिमा में दूसरे को ना दूंगा। इधर प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की महिमा है, वो परमेश्वर किसी दूसरे को नहीं देता। और इधर जो परमेश्वर की जो महिमा थी, वो महिमा प्रभु के दास पौलुस और बरनबास परमेश्वर को देना चाहते थे, ना कि वो महिमा खुद ग्रहण करना चाहते थे। इसलिए इन प्रभु के सेवक लोगों ने, दास लोगों ने माला को डलवाने की इच्छा नहीं की और ना ही माला डलवाना चाहा। आज भी अगर हम माला डलवाते हैं तो वह माला डलवाना प्रभु के वचन अनुसार नहीं है, क्योंकि माला डलवाना एक महिमा को दिखाता है। और हमारे बीच में महिमा के योग तो एक ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर है हमारा यहोवा परमेश्वर। देखिए, प्रभु के वचन में लिखा है, फिर दोबारा मैं आपके बीच में ये वचन रखना चाहता हूं, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा। जो परमेश्वर की महिमा है, वो महिमा हमें परमेश्वर को देनी है। वो महिमा किसी मनुष्य या किसी सेवक को नहीं देनी है। इसीलिए
प्रभु के सेवक लोगों ने माला को डलवाने की बात को स्वीकार नहीं किया और ना ही उन लोगों ने, प्रभु के सेवक लोगों ने माला अपने गले में डलवाई है। और आगे चलकर हम देखते हैं लोगों ने इन प्रभु के सेवक के साथ क्या किया। लोगों ने इन प्रभु के सेवक के साथ माला नहीं डाली, परंतु उन्हें फिर पत्थर मारना शुरू कर दिया है। पढ़िए प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 19 वचन और 20 वचन को। परंतु कुछ यहूदियों ने जी। अंताकिया और इकुनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया जी। और पौलुस पर पथराव किया। और इस जगह पे ये वही कुछ लोग हैं जो इसके गले में माला डालना चाहते थे, परंतु माला डालने के समय जब बीत गया तो उस समय के बाद लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों की बातों में आकर पौलुस और बरनबास के ऊपर पथराव किया। पढ़िए। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर जी। लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस का पथराव किया। और इस जगह पे प्रभु के सेवक लोगों ने पत्थर खाना अच्छी बात समझा, परंतु उन्होंने माला डलवाना अच्छी बात ना समझा। इधर देखिए पौलुस प्रभु के सेवक लोगों के ऊपर किस प्रकार पथराव किया गया। पढ़िए। और मरा समझकर उसे नगर के और बाहर इतना घसीट मारा ले कि वो बेहोशी की हालत में हो गए और पत्थर मारने वाले उधर ही उनको मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। आगे 20 वचन पढ़िए एक बार। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। जी। और बहुत बुरी तरह से इन प्रभु के सेवक लोगों को मारा। और प्रभु के वचन में हम जब देखते हैं प्रभु के सेवक ने किस प्रकार पत्थर खा के इस प्रभु की सेवकाई के कार्य को पूरा किया है। पढ़िए प्रभु के वचन में से। और प्रभु के दास ने अपने इस वचन में बोला, प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसके 22 वचन में। पढ़िए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे जी। और ये उपदेश देते रहे, ये शिक्षा देते रहे कि हमें बड़ा दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। पढ़िए प्रभु के वचन को, इसी वचन को पढ़ दीजिए। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे जी। और ये उपदेश देते थे जी। कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये वचन आपके और मेरे लिए भी है। हमें परमेश्वर के राज्य में बहुत परेशानी, दुख, समस्या को सहकर प्रवेश करना है। और कभी भी जो महिमा परमेश्वर के योग्य है वो महिमा परमेश्वर को ही देनी है, खुद उस महिमा को ग्रहण नहीं करना है। और जिस प्रकार प्रभु के दास पतरस ने उस महिमा को ग्रहण नहीं किया था, और हमें भी उस महिमा को ग्रहण नहीं करना है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। अगर प्रभु के आने में देरी है तो अगले सप्ताह प्रभु के वचन में से और सीखेंगे। सभी भाई बहनों को प्रभु इस वचन से आशीष दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की